नमस्कार। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखा देती है जिसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम वह संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए तो हम जिंदगी में भटक भी सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। उसे लगता था कि वह कोई काम ना करे और उसे खाना मिलता है। तो एक बार वह एक बाग में पहुंचता है और पेड़ से फल चुरा के खाने लगता है। और तभी माली की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है। वह माली डंडा लेकर उस आदमी के पीछे दौड़ता है। अब आदमी अपनी जान बचाते हुए तेजी से दौड़ते 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 गांव छोड़कर जंगल तक पहुंच जाता है और फिर एक पेड़ के पर चढ़कर छुप जाता है। और कुछ देर में वह आदमी उस जंगल में एक अनोखा दृश्य देखता है। वह देखता है कि नीचे कुछ दूरी पर एक भेड़िया बैठा रहता है और वह भेड़िए के पीछे के पैर दोनों काम नहीं कर रहे होते, तो वह घिसट घिसट कर चल रहा होता है। तो वो आदमी सोचता है, अरे बेचारा भेड़िया कितना लाचार है, ये तो चल भी नहीं सकता, ये तो खुद से शिकार भी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या खाता होगा। और तभी दूर से एक शेर आ रहा था। आदमी उस शेर की तरफ देखता है। वह देखता है कि वह शेर अपने मुंह में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है और फिर वह भेड़िए के पास आकर वह मांस का टुकड़ा रख देता है और बड़ी शान से वापस लौट जाता है। और भेड़िया बड़ा खुश होकर वह मांस का टुकड़ा खा लेता है। ये देखकर उस आदमी की आंखें चमक जाती है। वह सोचता है, वाह, भगवान ने क्या योजना बनाई है इस भेड़िए के लिए। ये तो यहाँ बैठे बैठे खा रहा है मजे से। और फिर वो आदमी सोचता है, जरूर भगवान ने मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। यह सोचते हुए वह आदमी पेड़ से उतरता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि कोई ना कोई आकर उसे खाना दे जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई खाना लेकर नहीं आता। उस आदमी का हाल बेहाल रहता है भूख से। और तभी वहां से एक साधु गुजर रहा होता है। उस साधु को देखते साथ वह आदमी दौड़कर उनके पास पहुंचता है और जंगल में बीते हुए पूरी घटना को विस्तार से बताता है। और फिर कहता है, बाबा, मैंने तो उस भेड़िए को भी देखा और उस शेर को भी देखा और मैंने सोचा भगवान ने मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब वो साधु कहता है कि भगवान ने निश्चित ही तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी योजना ही बनाई होगी और तुम्हें उस काबिल भी बनाया है, लेकिन शायद तुम उनके संदेश को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। यह सुनकर वह आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर साधु ने कहा क्या। कुछ देर बाद उस आदमी को समझ में आता है कि सही तो है, भगवान ने तो मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दूसरे का सहारा बनूं, पर मैं हूं कि भेड़िए की तरह इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे सहारा दे। और उस दिन से उस आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वैसे हम सबके लिए भी भगवान ने कोई अच्छी योजना ही बनाई होगी। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम भेड़िए की जिंदगी चुनते हैं या फिर शेर की। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चुन सके कि उन्हें भेड़िए की जिंदगी जीनी है या शेर की। और फिर अगर मेरे चैनल कहानी कहते सुनते को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार मैं मीनाक्षी फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।